हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैट्रिक्स की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योग। चलिए, जोड़ने आता है आप लोगों को। सपोज कर लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर का जो एलिमेंट है वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, और देख लो A31, A32, A33। एक मैट्रिक्स ये है। और दूसरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर का एलिमेंट है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ठीक है ना। और आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे बताओ। तो जैसे मन होगा वैसे जोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है बच्चा। जोड़ना है, देखो कैसे। ए और बी को जोड़ना है तो आप ए की जगह पर ए लिखोगे। क्या लिखोगे? A11, A12, A31, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर क्या दोगे बीच में? जोड़। फिर क्या है? B11, B12, B13, है ना, B21, B22, B23, B31, B32, B33। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स का जोड़ करना होगा या फिर घटाव करना होगा तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि उन मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा। ऑर्डर इक्वल होगा, कोटि समान होगा। जैसे कि देखो, ये 3x3 ऑर्डर का है, 3 रो, 1 2 3 रो, 3 कॉलम है। उसी प्रकार इसमें देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। बस समझ में आ रहा है। तो दोनों का ऑर्डर समान है, तब जोड़ो। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 1 वाला बंदा 1 1 वाले के साथ जुड़ेगा। A11 प्लस क्या हो जाएगा, B11। A12 वाला बंदा, मतलब 12 वाला बंदा 12 वाले के साथ जुड़ेगा, तो A12 प्लस B12 हो गया। 13 वाला 13 के साथ काम करेगा भाई। तो क्या हो जाएगा बताओ, A13 B13 हो जाएगा। 21 21 के साथ काम करेगा, एकदम सिंपल है। A21 प्लस B21 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, A22 प्लस B22 हो गया। एकदम सिंपल है। A23 B23 के साथ A23 प्लस B23 हो गया। 31 के साथ A31 प्लस B31 हो गया। 32 के साथ A32 प्लस B32 हो गया। 2 3 3 ये 3, फिर ये 3, ये B33 के साथ, तो A33 प्लस क्या हो गया बच्चों, B33। उम्मीद है आपको मेरा जोड़ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। आगे की बात करते हैं हम। चलिए, इतना सिंपल सा काम होता है मैट्रिक्स में, और फिर भी आप लोगों को कैसे भारी लगता है ये चैप्टर, बताइए तो। चलिए, अच्छा गुना भारी लगता है, गुना भी भारी नहीं लगेगा, देखना। चलो सपोज कर लो, एक प्रश्न देते हैं हम, नन्हा सा छोटा सा मोटा सा एक प्रश्न है कि कोई मैट्रिक्स है √3 1 1 -1 2 3 0, इसके अंदर का ये एलिमेंट है। एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम B है, 2 √5 1 -2 3 1/2। तो आपको क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स A प्लस B आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। A और B का योग ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल है, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। A प्लस B, A का वैल्यू कितना है देखो, जो है लिख दिया √3 1 -1 लिख दिया। B का वैल्यू देखो, A का जो वैल्यू है वो लिख दिए। B का वैल्यू देखो क्या है, A प्लस B का वैल्यू बताओ 2 √5 1 कर दिए, -2 3 1/2 कर दिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या होगा देखो, 1 1 वाला 1 1 वाले के साथ जुड़ेगा, ये बंदा इसके साथ जाएगा, तो √3 + 2 हो गया। 1 प्लस कितना हो गया, √5 हो गया। -1 + 1 लड्डू हो गया। 2 - 2 ये भी लड्डू हो गया। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 0 + ½ तो ½ हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बोलो 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 ना। लेकिन अगर इसी में पूछ देता, क्या पूछ देता, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो देखो।
मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर का एलिमेंट है 1 2 3 2 3 1 एंड मैट्रिक्स है बी इसके अंदर का एलिमेंट है 3 -1 3 -1 0 2। आपको फाइंड करना है 2a माइनस बी। क्या आप निकाल सकते हो? निकालो फटाफट, सॉल्व करो अपने कॉपी में, बना के देखो। चलो, कोई मैट्रिक्स है ए, तो आप यहाँ सबसे पहले लिखो गिवन, क्या दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर का एलिमेंट है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। एंड कोई मैट्रिक्स है बी, उसको आप लिख दो, जो जो गिवन वैल्यू रहता है नियम कहता है कि आप उसको लिख दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2a माइनस बी निकालना है। एकदम सिंपल सा काम करो, 2a माइनस बी एकदम राजी खुशी लिख दो, कोई टेंशन लेकर के नहीं, राजी खुशी लिख दिया। 2 का 2 हो गया। अब देखो बच्चों 2 इंटू ए है, मतलब 2 इंटू ए मैट्रिक्स है। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो तो 1 2 3 2 3 1, ठीक है ना। तो सो तुम लोग माइनस बी का वैल्यू कितना है, लिख दो एकदम से, 3 -1 3 -1 0, हमने लिख दिया ना। अब एकदम सिंपल सा काम करेंगे, देख लो ये 2 गुना हो रहा है पूरे मैट्रिक्स से। पूरे मैट्रिक्स से गुना होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 के अंदर जितने एलिमेंट हैं सभी से मल्टीप्लाई होगा। एकदम सिंपल काम। तो 2 पूरे एलिमेंट से गुना करेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ये पूरे है ना, ये जो बाहर का जो इसको कहते हैं अदिश गुना, मैट्रिक्स का अदिश गुना, ये जो बाहर वाली जो राशि है मैट्रिक्स से गुना होता है, मतलब पूरे एलिमेंट से गुना होता है, ठीक है। चलिए, अब ये माइनस है ना, पर हम माइनस लिखने वाले नहीं है। देखो बेटा, माइनस नाम का दुनिया में कोई चीज नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव काम होगा। तो मैं माइनस को क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, एकदम सिंपल। माइनस पॉजिटिव कैसे हो गया, तो जो चीज आपको परेशान कर रहा है ना उससे आप लड़ जाओ। माइनस परेशान कर रहा है ना, माइनस से सबको गुना कर दो, लड़ा दो इसको। देख लो, माइनस प्लस -3 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस प्लस -3 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, ये लड्डू हो गया, ये -2 हो गया। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा काम। परेशान कर रहा था, लड़ा दिया उसको, पूरे से गुना कर दिया, चिन्ह बदल गया अंदर का। अब बस जोड़ दो, जोड़ना आसान होता है। देख लो, 2 + -3 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है यार। 2 + -3 तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में 3 गया 1, -1 हो गया। चलो ठीक है, चलो 4 जोड़ 1 कितना हो गया 5, 6 जोड़ -3 कितना हो गया 3, 4 जोड़ 1 कितना हो गया बताओ 5, 6 जोड़ 0 कितना हो गया 6, 2 जोड़ -2 कितना हो गया 0। इतना स्पीड तो कर सकते हो तुम लोग, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम आप लोगों को कुछ गुणधर्म बता रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी का है, मेरे हाथ में एनसीईआरटी ही बुक है, और एनसीईआरटी बुक को अच्छे से आपको पढ़ना है, रीड करना है, अगर आप बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि प्रश्न इसी से आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आव्यूह के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना। आव्यूह के योग के गुणधर्म, तो आव्यूह का योग जो है, आव्यूह की योग की जो संक्रिया है, आव्यूह के योग की संक्रिया है ना, निम्न नियमों का या गुणधर्मों का पालन करती है। अब क्या क्या पालन करती है, तो आव्यूह का योग सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है, क्रम विनिमय नियम क्या, सिंपल सा बात है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर का एलिमेंट है ए आई जी, ठीक है ना। इसके अंदर का एलिमेंट क्या है बच्चों, ए आई जी है, और इसका ऑर्डर है m×n। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है बी, इसके अंदर का एलिमेंट है बी आई जे, इसका ऑर्डर है m×n। ऑर्डर समान बेटा, ऑर्डर क्या है, समान। और आपको क्या करना है, क्रम विनिमय नियम का पालन करवाना है। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ दो, a + b कर दो, और फिर दूसरे को भी पहले से जोड़ दो, b + a कर दो,
अगर समान है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है। दूसरी बातें सहचर नियम है ना। मान लीजिए इसमें भी मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर का एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर वही है m इंटू n। फिर कोई मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर का एलिमेंट है बी आई जे, ऑर्डर सेम है m इंटू n। कोई मैट्रिक्स सी है, इसके अंदर का एलिमेंट है सी आई जे, ठीक है ना, और इसका ऑर्डर है m इंटू n। तीनों का ऑर्डर समान है। तो सहचर नियम क्या होता है, देखिए सहचर नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ। सहचर नियम किसको कहते हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर आप देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर हम लिख दिए a प्लस बी प्लस सी बराबर, सर आप तो एक ही चीज को लिख दिए, तो इसमें तो अभी हम कुछ किए नहीं है ना, पर आप करने वाले देख लो। a प्लस बी को साथ साथ रखो और c को अकेला कर दो, मतलब a प्लस बी का योग, उसके बाद फिर c का योग निकाल दो। फिर बच्चा a को अकेला कर दे और b प्लस c को साथ में रख ले, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, बिल्कुल होता है बराबर। यही है सहचर्य नियम, यही है एसोसिएटिव लॉ। कोई दिक्कत समझ में आया? तो मैट्रिक्स का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का जो योग होगा, फिर जब हम तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा, किससे? पहले और दूसरे प्लस तीसरे के योग से बराबर होगा। ठीक, ये आपका सहचर्य नियम हुआ। अगला होता है तत्समक अस्तित्व। इसको मैं मिटाऊं? चलो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी के प्रॉपर्टीज है ना, उसके गुण को आप पढ़ोगे तो आपको जो है उसके प्रश्न को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आने वाला, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से। अगला है योग का तत्समक आव्यूह, मतलब एक्सिस्टेंसी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। योग का तत्समक आव्यूह देखिए एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर का एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m इंटू n, और कोई मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स है भाई, जीरो मैट्रिक्स है, इसके भी ऑर्डर है m इंटू n। बस समझ में आया? मतलब इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, खाली एलिमेंट है जी, जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो तत्समक योग आव्यूहों का तत्समक आव्यूह कहता क्या है कि अगर आप क्या करते हो कि कोई मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को जोड़ते हो या फिर जीरो मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो उसका आंसर वो खुद आने वाला है। ये तो आप जानते हैं क्या जी। चलिए चौथी बात है योग के प्रतिलिंब का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। पता है आप लोग सोचते होंगे कि भाई क्या पढ़ना यार, ये सब छोटा मोटा चीज है, ये सब तो कौन नहीं जानता है, पर यही सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे को बहुत 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 परेशान कर देती है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि यही छोटे चीजों का जो ज्ञान नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बच्चे प्रश्न गलती करते हैं। आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है। देखो ध्यान से समझो, योग का प्रतिलोम अस्तित्व क्या है बताइए। तो मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर का एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू n। बस समझ में आ रहा है? और कोई अन्य मैट्रिक्स है ना, माइनस ए है और इसके अंदर का एलिमेंट है माइनस ए आई जे और इसका ऑर्डर है m इंटू n। कोई निगेटिव मैट्रिक्स है, तब क्या होगा बताइए? तब अगर हम क्या करेंगे, यदि ए मैट्रिक्स में निगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, ए मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है सर जी कि निगेटिव मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो भी आंसर क्या होने वाला है, जीरो मैट्रिक्स आने वाला है। यही है आपका, है ना, समझे कि नहीं समझे, ये आपका योग का प्रतिलोम का अस्तित्व। कोई दिक्कत समझ में आया? अब हम इससे रिलेटिव आपको कुछ प्रश्न देते हैं, उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं मिटाऊं इसे? चलिए, एक कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे से घरा, ऋतु आए तब फल हो। इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है कि आप कितनों उगता लीजिए, कितनों कर लीजिए, एक पौधा है, अगर आप उसको, है ना, ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे उसको खाद पानी सब कुछ इकट्ठे दे दीजिए तो वो तुरंत फल देने आपको लग जाए, ऐसा नहीं होगा। परेशान होने से, उकताने से कुछ नहीं होता है। आप धैर्य के साथ अगर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप मुकाम तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए। ठीक है, चलो बात को आगे करते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है ए, 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, एक मैट्रिक्स और है बी, इसके अंदर का एलिमेंट है 2 -2 4 2 5 -5 1। आपको क्या करना है पता है? आपको 2a + 3x = 5b ये दिया हुआ है। ये क्या है बच्चों? हेलो, दिया। तो अवयव x ज्ञात कीजिए, अवयव x का मान ज्ञात करें। उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इससे हल्का कुछ हो ही नहीं सकता। आप जरूर बनाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है वो गिवन वैल्यू में लिख दोगे, और उसके बाद ये दिया हुआ है ना, तो जो दिया आप उसको लिखो। क्या दिया? हेलो, गिवन दिया है 2a + 3x = 5b। 2 का 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए का वैल्यू बताइए बच्चों, 8 0 4 -2 3 6, है ना। फिर क्या है देखो, बोलो 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 बोलो, प्लस से प्लस लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, x है। x कोई मैट्रिक्स है? नहीं है, नहीं है, नहीं है तो भाई कहां से लिखोगे भाई? आप x ही रहने दो ना। 5 का 5 है ना, b है, b b b b b b b b मैट्रिक्स कितना है बच्चों? 2 -2 4 2 -5 लिख देना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 से पूरे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16, लड्डू 4 दूनी 8, माइनस कितना हो गया? 4, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी -10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 -25, 5 एकम 5। चलो ठीक है ना। अब ये प्लस उठ करके उस पार जाएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा, जाना हुआ बात है। तो ये 3x बराबर इधर बच्चा 10 -10 20 10 -25 5। तुम जाओ उधर, चलो माइनस हो गया, क्या हो गया? 16 0 8 -4 6 12। ठीक है ना। काम करते हैं काम। 3x बराबर, अब देख ले माइनस है, मैंने आपको कहा ना, जहां निगेटिव है दूर हो जाओ, अपने को दूर कर लो एकदम से, अपने आप को बचा लो, उसको पॉजिटिव कर लो। तो जहां माइनस दिखेगा ना, वहां पर माइनस आपको लिखना नहीं है, आपको प्लस ही लिखना है। तो आप मेहनत बढ़ा दो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो, एकदम आपका आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी काम कर लोगे। 10 -10 लिखो, फिर क्या है जो लिख दो, 20 10 लिख दो, फिर क्या है आपका -25 है, ये भी लिख दो, ये 5 ये भी लिख दो। ये जो माइनस दिख रहा है ना बंदा, मैंने इसको किया प्लस, हो गया पॉजिटिव। अब ये माइनस पूरे ब्रैकेट से गुना करके सबका चिन्ह बदल देगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -16 हो जाएगा, ये लड्डू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ? -8 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। देख देख करके बोलो, ये -12 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 3x बराबर जोड़ दो, 10 को -16 कितना हो गया बताइए? 10 में -16 गया, -6 हुआ। फिर देखो 10 में 0 गया, 10 में 0 जुड़ा 10 हुआ। 20 में -8 कितना हो गया? 12, 12 20, 10 4 14, -25 छो कितना होगा बताओ? -31, -25 छो -31 ना। 5 12 कितना हो गया? -7। गलत है? चलो ठीक है ना। देखो फिर से चेक कर लो, 10 16 -6, 10 में 0 जोड़े -10, ओहो। 20 8 12 10 4 14 25 6 31। चलो ठीक है। अब देखो x निकालो, गुना दे के क्या हो जाएगा? भाग 1/3 हो गया।
-6 हो गया, -10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, -31 हो गया, -7 हो गया। आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है, पर चाहो तो आप एक स्टेप और कर सकते हो। ये 3 जो है पूरे मैट्रिक्स को भाग दे देगा। जैसे यहाँ पर 3 पूरे मैट्रिक्स से गुना हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था भाई जी, इसके पहले वाले सवाल में किए थे। जैसे यहाँ 2 देखो पूरे मैट्रिक्स से गुना हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर 3 पूरे मैट्रिक्स से भाग देगा। 3 देगा -6 को भाग तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 देगा -10 को भाग तो -10/3 ही तो होगा। 3 देगा 12 को भाग तो कितना हो गया, 4। इसको भाग देगा तो कितना होगा, 14/3। इसको भाग देगा तो कितना होगा, -31/3। इसको भाग देगा तो कितना होगा, -7/3। ये आपका आंसर है। आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है गुना का। गुना भी सीख लो, ठीक है, गुना सीख लो। हम एक प्रश्न देते हैं, आपको बताना है, बना करके बताना है ना, कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद हम गुना में चलेंगे, ठीक है। प्रश्न है फाइंड द वैल्यू x and y if x plus y is equal to 5209 है ना, and x minus y is equal to 360-1। हेलो, क्या बनेगा आप लोगों से? चलो फटाफट बना करके दिखाओ, मैं इंतजार और जल्दी करो। चलिए, क्या आपसे बन गया? ये बन गया ना, वेरी गुड, थैंक यू। देखो कैसे बनेगा, एक बार मैं बता देता हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5209 एंड x माइनस वाई बराबर 360-1 दिया हुआ है ना। आपको क्या करना है, इनको समीकरण 1 बना लो, इनको समीकरण 2 बना लो। फ्रॉम 1 and 2 आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। जोड़ो, बायां पक्ष के साथ दायां पक्ष, दायां पक्ष के साथ। तो क्या होगा बताओ, x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 5209। विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए इसको, 360-1। जैसे आप विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं आप वैसे ही करो। ये y कैंसिल, x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। 5 3 8, 6 2 8, 3 जोड़ 0 3 है ना। 5 5 एक मिनट यहाँ पे दिख नहीं हुआ, हम फिर से बना देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को जोड़िए एक साथ। इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है ना। और आप ये देख लीजिए, x x बराबर है, y y बराबर है। देखिए y का चिन्ह प्लस है, यहाँ y का चिन्ह माइनस है, और दोनों के अंक समान है, तो ये दोनों कट जाएगा और x निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सपोज करो यहाँ पर अगर ऐसा रहता, यहाँ पर क्या रहता, यहाँ पर -x रहता, यहाँ प्लस y, और यहाँ पर x प्लस y रहता, तो देखो x x कट जाता। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए तो y निकलता, अगर ऐसा रहता x माइनस 2y रहता, ठीक है ना। तो मैं क्या करता, y का गुणांक 2, इसको इधर 2 से गुना कर देता, y का गुणांक 1 इधर 1 से गुना कर देता, जब जोड़ता, ठीक है ना। आपको बराबर करके, मतलब बराबर करना है और कटाना है। जब चिन्ह अलग अलग हो तो इन दोनों के कोफिशिएंट का गुणांक को ऊपर नीचे, इसके कोफिशिएंट को नीचे गुना करेंगे, इसके कोफिशिएंट को ऊपर गुना करके बराबर कर देंगे, और तब फिर जोड़ेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ क्या है, x माइनस वाई, दोनों को जोड़ेंगे। तो x प्लस वाई बराबर बच्चों, x का वैल्यू है 5209, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर क्या है, 360-। चलिए जोड़िए, ये दोनों कैंसिल, x कितना हो गया, 2x हो गया। चलिए 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 2 और ये कितना हो गया, 6 कितना हो गया, 8 हो गया। ये 0 है और ये भी क्या है, 0 है, तो कितना हो गया, 0। ये 9 है, ये कितना है, -1 है, कितना हो गया, 8, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है बच्चों,
तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/2, 8 8 0 8। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। 2 देगा 8 को भाग 4, 2 देगा 8 को भाग 4, 2 देगा 0 को भाग 0, 2 देगा 8 को भाग 4। x का वैल्यू इतना निकल गया। अब क्या करने वाला है, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए। चलिए एक ये है, रखिए x का वैल्यू कितना निकला है, 4 0 0 4, है ना, ये x है ना, x का वैल्यू रख दीजिए। चलिए 2 देगा 8 को भाग 4, 2 देगा 8 को भाग 4, 2 देगा भाग 0 को 0, 2 देगा भाग 8 को 4। अब यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम, है ना, x का वैल्यू समीकरण में बन गया। x मेरा ये है, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ये 4 हो गया ना, 4 4 0 4, ठीक। +1 का +1 हो गया, y का y हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 2 0 2, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालेंगे, प्लस उठ के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो पहले लिख लो 5 2 0 9, और ये प्लस उठ के उधर गया, माइनस हो गया, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, 4 4 0 4। प्लस कर दो इसको, माइनस से गुना कर दो, ठीक। चलिए काम कर लीजिए, 5 में 4 गया 1, 2 में -4 गया -2, 0 में 0 0 0 0, 9 में 4 गया 5। ये आपका आंसर है, ठीक है। एक प्रश्न देते हैं जो कि आपको घर से बना करके लाना है ना। फाइंड x तथा y यदि x प्लस y बराबर 5 2 0 9। एक मिनट, ये प्रश्न मैं दे चुका हूं। फाइंड x एंड y, x और y का ही वैल्यू निकालिए, जिसमें है 2x 5 7 y -3 है, प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। x और y निकालना है, ठीक है, करके आओ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।